विकास कार्य में अति सुंदर योग है। भाजपा सरकार की हम भोर प्रशंसा करना चाहेंगे और करते हैं, करेंगे। हमारी बहन बेटियों को जो छेड़ते थे गुंडे राज, आज गुंडे राज गली कूले कूले में बिल्ली की तरह से, चूहे की तरह से बिल्लों में बंद हो गए। आज मैं ईश्वर प्रभुराज से प्रार्थना करता हूँ, भाजपा हमेशा 20 साल 25 साल जीवित रहे, बनती रहे, सरकार इसकी चलती रहे। इस बार 90% सरकार बीजेपी की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अगर एक कुत्ता आएगा उसको वोट देंगे। क्या बात। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो किस तरीके से पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 545 मकान इसने बुलडोजर चलवा दिया है, गरीबों की हाय लूटा है। इसलिए आजीवन में कभी ये भाजपा सरकार कभी जीवित नहीं रह पाएगी, ना जीत पाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है रामायण पे जो है गलत वक्तव्य से उनके ऊपर चप्पल और जूता और लात चली है, वो बहुत बढ़िया है। लोकसभा के चुनाव को लेकर लखनऊ वासियों की क्या राय है, इससे पहले आप देख चुके हैं। अभी हम लखनऊ के एक क्षेत्र में आकर खड़े हुए हैं और कुछ ज्ञानी जो बुजुर्ग लोग जिनको काफ़ी पुराना तजुर्बा है कि किस तरीके से किस किस समय पर किनको मत दिया गया और किस तरीके से उस सरकार ने क्या किया। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के एक क्षेत्र में, हम आकर खड़े हुए हैं जो इंदिरा नगर क्षेत्र है, और यहाँ पर लोगों की क्या राय है लोकसभा के चुनाव को लेकर ये जानने का प्रयास करेंगे। लखनऊ एक अहम सीट है और लखनऊ की सीट पर अगर देखा जाए तो जो यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं बीजेपी से, और उनके विपक्ष में कई पार्टियों से आप जान रहे हैं एनडीए गठबंधन है वो खड़े हुए हैं। किस तरीके से इस मत को देखते हैं 2024 के चुनाव में, किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं आप लोगों के हिसाब से? देखिए भाई साहब, मेरा विशेष अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सुंदर काम किया है जो अभी तक मैं 72 साल की उम्र में देखता आ रहा हूँ। हमारे भगवान राम को 15-20 साल से लॉक में रखा है। भाजपा सरकार ने ताला खुलवाया, हमारे राम को अच्छा दरबार बनाया है। हर बहन बेटियों को गांव देहात में लैट्रिन, पानी, बिजली, सड़क, बहुत सेवा करी। विकास कार्य में अति सुंदर योग है। भाजपा सरकार की हम भोर प्रशंसा करना चाहेंगे और करते हैं, करेंगे। ऐसी सरकार अपने जीवन में 72 साल के अंदर में हमने कभी नहीं पाया है, न देखा है। वैसे सरकारें बहुत सारी आई है, कांग्रेस भी आई है, हम सरकारी नौकर थे, आज रिटायर हो गए हैं, और कांग्रेस ने खाली एक 5% 10% डीए बढ़ा करके कर्मचारियों को वोट खींचने का प्रयास किया है। हाँ, भाजपा सरकार एक ऐसी सुंदर सरकार है, हमारे भगवान राम को अच्छा जीवित किया, जागृत किया है, दरबार खोला है। आज भी पाकिस्तान 223 आदमी वहाँ पहुँचा है और वहाँ पे दर्शन कर करके भूर प्रशंसा कर रहा है, ताकि ये पाकिस्तान को एक चवन्नी रोटी पानी देने वाला कोई नहीं है, हिंदुस्तानी देने वाला है। इसलिए उससे मिलजुल करके बातचीत करना चाहते हैं, हमारा ज्वाइंट हो जाए, दोस्ती हो जाए, हमें कुछ सिक्का पैसा मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार जो भी काम कर रही है, योगी महाराज जी जो भी काम कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को जो छेड़ते थे गुंडे राज, आज गुंडे राज गली कूले कूले में बिल्ली की तरह से, चूहे की तरह से बिल्लों में बंद हो गए। कुछ आदमी और बाकी हैं, अभी माफिया हमारे अभी आएंगे तो बाहर निकलेंगे, आपकी सरकार आएगी तो उनको भी समाप्त किया जाएगा। हिंदुत्व को लेकर तो ठीक है, कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियां हैं वो हमेशा हमलावर रहती है बेरोजगारी को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहना? देखिए भाई साहब, बात ये है, विपक्ष जो है भूखा मर रहा है, क्योंकि आज वो चाहता है हम एक प्रधान बन जाए, थोड़े से विधायक बन जाए, चवन्नी अठन्नी वाले जेब में आए, हमारा परिवार चले। जैसे कि गांधीवाद की बात करते, राहुल जी के बारे में बात करते, परिवार की बात करते, वो अपना अपना परिवार बनाने के लिए करते हैं, समझ लीजिएगा। ऐसे सापारा सरकार ने भी यही काम किया है, हमेशा वही गुंडाराजी वाली बात करी है, कुछ हमारी कुछ नहीं सुनी गई है। आज मैं ईश्वर प्रभुराज से प्रार्थना करता हूँ, भाजपा हमेशा 20 साल 25 साल जीवित रहे, बनती रहे, सरकार इसकी चलती रहे। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं। सर, आपका नाम क्या है?
हरविशाल सिंह। जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया, बीजेपी का एक मजबूत समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व को लेकर बीजेपी ने काम काफ़ी किए हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल उठाया है बेरोजगारी को लेकर, उसको क्या बोलना चाहेंगे? बेरोजगारी जो है देश में, ये देखा जाना चाहिए कि आज हम 21 स्थिति में जा रहे हैं। अगर बेरोजगारी बढ़ी कहाँ है? 2009 को देखे, आज 2024 को देखे, कितना अंतर है? परसेंटेज आप निकाल लीजिए सीधा कि बेरोजगारी बढ़ी है कि बेरोजगारी स्थिर है। जिस तरह आपने सुना कि यहाँ के दो लोगों ने अपने पक्ष रखे हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार मिश्रा। सुरेश जी, आप जैसे भाई साहब ने अभी बताया, आप इस बात से कितना प्रभावित हैं और क्या सोचते हैं, क्या इस बार सरकार किसकी बन रही है आपके हिसाब से? इस बार 90% सरकार बीजेपी की बन रही है। अच्छा, बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी के जो कार्य हैं वो आपको कार्य प्रणाली अभी तक बहुत बेहतर लगी है? बीजेपी ने जो काम किया है अन्य कोई सरकार ने काम नहीं किया। क्या लगता है कि ये जो विपक्षी है लगातार जो एक एनडीए का गठबंधन है, उससे कितना प्रभाव पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगी तो अपनी रोटी कैसे सेकेगी, ये बताइए। ठीक है, आज जिस तरह आपने देखा कि कल की घटना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, शब्द नहीं लेना चाहूँगा, चप्पल चली, तो वो किस तरीके से नज़रिए से देखेंगे? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा ही। उसका क्या कारण हो सकता है? कारण, आप किसी धर्म को गाली देंगे तो जनता पीटेगी ही। तो कहीं ना कहीं बात करा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए एक मजबूत काम कर रही है। बहुत मजबूत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई पार्टी अभी तक काम नहीं किया। हमारी उम्र 45 साल हुई है, 45 साल की उम्र में आज तक भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई काम ही नहीं देखा। तो मतदान के लिए एकदम 20 तारीख को एकदम कमर कस के तैयार? हम कमर कस के तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अगर एक कुत्ता आएगा उसको वोट देंगे। क्या बात? जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो किस तरीके से मतदान हमारा एक अधिकार है, किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों को मत के लिए आप तैयार कर रहे हैं? हम अपने समझ से तो आपको कह ही सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं प्रेमी साथियों को, देश की जनता से हमारा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी है और 25 साल पहले मायावती बहन जी ने जो कार्य किया है, उन्होंने कुछ अपने हिंदुस्तान के अंदर किसी गरीब की जनता को बहन, बेटी और बच्चा नहीं समझा है। ये नहर किनारे, जो सदर किनारे है, नहर किनारे 545 मकान इसने बुलडोजर चलवा दिया है, गरीबों की हाय लूटा है। इसलिए आजीवन में कभी ये भाजपा सरकार कभी जीवित नहीं रह पाएगी, ना जीत पाएगी। मैं एक छोटा सा कर्मचारी और जनता के नाते आज बता देना चाहता हूँ, जो अत्याचार पाप हो रहा है तो भाजपा ने समाप्त किया है। कई लोगों से बात करने के बाद हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद हैं जो इस क्षेत्र के निवासी हैं। आपका क्या नाम है? रामाश्री सिंह पटेल। मैं अपना दल का जिला बौद्ध मंच अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो जिस हिसाब से चुनावी तैयारी महासंग्राम की ओर बढ़ रही हैं, 20 तारीख को लखनऊ में मत पड़ने हैं, आपका क्या मत है? हमारा मत क्या है, जनता का रुख देखा जाएगा, जनता का रुख जिधर होगा उधर मत दिया जाएगा। अभी जनता का तो जनता का रुख, आप कुछ तो आप खुद एक पार्टी में हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में अपना आकलन किया होगा कि जनता का मत किधर जा रहा है। जनता का रुख तो कुछ न कुछ तो बदलाव दिख ही रहा है। नहीं, अगर 100% तो 75%, 80% तो बदलाव लग रहा है। इंडिया गठबंधन से कितना नुकसान उठा सकती है बीजेपी? इंडिया गठबंधन से बीजेपी कम से कम 25-30% नुकसान उठा सकती है। नुकसान उठाएगी? हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर चप्पल चली है, उसको लेकर आपकी क्या विचार है कि ऐसा होना सही था या गलत है, और कारण क्या रहा, ऐसा क्यों किया गया? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य पर चप्पल किस कारण चला, ये तो हमको नहीं मालूम है। लेने नहीं चलना चाहिए, ये मानवता का खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। आपको जानकारी है कि ये जो घटना घटित हुई है, ये वैसे तो शर्मसार है, लेकिन फिर भी क्यों हुई है, इसके बारे में पता है कुछ? सनातनी पे जो है वो गलत स्टेटमेंट दिए थे, इसलिए जो है उनके ऊपर चप्पल, जूता, लात चली है। उनको नहीं देना चाहिए। सनातनी धर्म जो है
सबसे पुराना धर्म है, हिंदू धर्म है। हमारा हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ था, उसमें जो है जब पाकिस्तान दिया गया तो मुस्लिम को हम लोग जिस तरह रखे हैं उस तरह जो है पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों को नहीं रखा गया है। यहाँ जो हमारे हिंदू भाइयों पे वहाँ बहुत अत्याचार हुआ है। हम लोग तो अपने जो है उनको तो भाईचारे के नाते से हम लोग इतना बढ़िया से रखे हैं कि हम लोग उनसे कोई अत्याचार नहीं हो रही है और बहुत सुखी संपन्न रह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है रामायण पे जो है गलत वक्तव्य से उनके ऊपर चप्पल और जूता और लात चली है, वो बहुत बढ़िया है। माता जी, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव 20 तारीख को होना है, मत के लिए सभी लोग तैयार हैं, किस तरीके से देख रही हैं और किसका समर्थन जा रहा है इस बार, किसकी सरकार बनने जा रही है? अब जो सरकार बने है यही बने, हमारे बनवाए थोड़े बने हैं। क्या लग रहा है आपका क्या मत है कि किसने क्या कार्य किया है? क्या है? अरे अब जो सरकार अच्छा रहे तो कहाँ बन पावत है? अच्छा सरकार कहाँ बन पा, अच्छा मने कहाँ कोई साफ सी करत है, खराबे मने सब साफ सी करत है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, 20 तारीख को आप मत देने के लिए तो तैयार हैं, 20 तारीख को चुनाव में वोट डालने जाएंगी कि नहीं? अरे डाला जाए तबो जीतिए, न डाला जाए तबो जीतिए, क्या मतलब है? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हाँ, चाहे काम न करे कुछ। अब बताओ हमारे इधर का कितना दिन हो गए सरकार बने और भाई खरांजो नहीं बिछा है तो क्या मतलब है? आपके क्षेत्र में काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। इधर यहाँ आपके क्षेत्र के पार्षद कौन है? पार्षद कौन है आपके क्षेत्र में? हमारे गांव के बने हैं। हाँ, अपने अपने पक्ष हैं लोगों के, अमराही गांव के कोई पार्षद हैं, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा अभी नहीं है। मुद्दा खास तौर से अगर बात की जाए तो ये क्षेत्र में लोगों की जो अपनी विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विजय साफ नज़र आ रही है। कैमरामैन नीरज के साथ एनटीवी निष्पक्ष आनंद सिंह, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।